ठीक है अभी इट्स ओके। Hello everyone, my name is Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020 AR 29 in Mechanical Engineering Streams. In GATE 2019, I secured AR 478 in Mechanical Engineering Streams. I also qualify ISRO and Coal India written examinations, and in ISRO I secured 191 marks. And guys, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेक्टिव सेशंस लेके आता रहता हूँ। तो जैसा मुझे काफी स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि वो एक्जी ब्रांच का पेपर भी दे रहे हैं, और एक्जी ब्रांच के टॉपर्स के इंटरव्यू उनको कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, और ना उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन पता है। तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स को आज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने प्योरली सेल्फ स्टडी की थी और एक्जी ब्रांच में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही 37th रैंक हासिल की, एंड उसके साथ अभी आईआईटी बॉम्बे में वो मास्टर्स कर रहे हैं। तो कैसे उन्होंने एमटेक में एडमिशन मिलने में उनको एक्जी ब्रांच ने हेल्प किया, और इतनी अच्छी AR37 वो सेल्फ प्रिपरेशन से लेके आए। ऑनलाइन इन्होंने प्लेटफॉर्म यूज किए थे, केवल जो ऑनलाइन वीडियोज होते हैं इनके माध्यम से इन्होंने प्रिपरेशन की थी, और इनका जो सब्जेक्ट था उनके बारे में ये बताएंगे। एंड डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप सबको मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज जो भी आपका वीडियोज होगा उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक्जी ब्रांच के टॉपर हैं। तो जो भी स्टूडेंट एक्जी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित रहने पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई अलग क्यूरी है, क्योंकि ये सेशन जो है रिकॉर्डेड सेशन है, तो हम Q&A नहीं ले पाएंगे जो लाइव चैट में आप लिख रहे हैं, लेकिन जो भी आपको क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देन सिद्धार्थ को मैं बोलूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में आके आपको रिप्लाई करेंगे उनका जो भी आपकी क्यूरी होगी। और अनदर सेशन अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम सिद्धार्थ के साथ एक और सेशन फ्यूचर में कंडक्ट करा लेंगे जो लाइव होगा, और आप उनके साथ उनकी क्यूरी पूछ सकते हैं जो भी एक्जी ब्रांच में आपको पूछना है। तो हेलो सिद्धार्थ, कैसे हैं आप, और डेफिनेटली क्या एक्सपीरियंस चल रहा है आपका आफ्टर गेटिंग द गुड रैंक? Hi sir, hi everyone. So everything is going good right now. अभी तो मास्टर्स ही स्टार्ट हुआ है, it just started now. This month end it's going to be my end sem examination. So अभी वही चल रहा है इसमें. ओके Everything's going good. ओके सो सिद्धार्थ, पहले तो मैं आपकी पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा मैंने जैसा पता किया आपके बारे में, हम लोग काफी दिन से टच में थे। लास्ट ईयर जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे जब भी मैं टच में थे, और आपको बेसिकली एक्जी के लिए प्रिपेयर करना था। आपका टारगेट भी एक्जी था क्योंकि आपको लगता था उसमें आप अच्छी रैंक लेके आओगे, और आप रैंक लेके भी आए, 37th रैंक लेके आए, तो काफी अच्छा आपके लिए मुझे भी लगा आपसे वापस कनेक्ट होके। सो सिद्धार्थ, बेसिकली आपने एक्जी ब्रांच की प्रिपरेशन करने का ही क्यों सोचा, मतलब मैकेनिकल के लिए क्यों नहीं सोचा और एक्जी ब्रांच, या फिर आपने दोनों के लिए सोचा था, या फिर क्या मतलब आपने चूज किया कि आपको एक्जी से देना चाहिए? Okay. XZ as engineering sciences ये जो है it's not known by many people, and the thing is आप गेट का ब्रोशर एक बार पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा गेट for people who are very focused on getting only in a master's program in an old IIT, क्योंकि most of the people want that in an old IIT. So instead आपको अगर करना है मतलब मास्टर्स ही करना है, so I think XC is a better option, because even though like it has less subjects to prepare, but it has उसका difficulty ज्यादा रहता है, but still it's worth it. Instead of prepare for, if you have to go for PSU, of course mechanical there's no better option than mechanical, but for only for masters आपको masters का specific चाहिए तो XC is a good option I feel. सो बेसिकली आपका मास्टर्स करना ज्यादा मेन मोटो था रेदर देन पीएसयू। सो Yes. एक्जी ब्रांच के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, तो वो कैसे आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, क्या प्लानिंग आपने यूज की? Okay, so I feel यहाँ पे like the people who are watching it most will be mostly mechanical. So XC में कैसे रहता है, the maths and the aptitude part it's like similar to the other branches, but what it differs is कि दूसरे subjects जो रहेंगे, there will be 7 subjects. Out of out of the 7 subjects, we can choose 2 subjects. वहाँ पे ही रहता है at the time of the exam. तो you can give 2 subjects. तो for mechanical you can actually give any subject, there's no issue, but mechanical centric focus रहता है अपना fluid mechanics, thermodynamics, and the last one is strength of materials. These 3 subjects are there, so pick and choose according to your favorites. सो आपने क्या चूज किया था? So I chose fluid mechanics and thermodynamics क्योंकि मुझे thermal में ज्यादा interest, like thermal stream is like सो ज्यादा interesting.
आपने मैकेनिकल का पेपर भी देखा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का और थर्मल का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कंपेयर करके बताएंगे आपको कि दोनों में से कौन सा इजी रहता है? लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिकल की बात करें या एक्जी ब्रांच में जो पूछा जाता है, दोनों में से कौन सा इजी रहता है और कौन सा टफ रहता है? as since there are only two subjects, again mechanical is easier. आप I feel अगर आप XC का solve कर दोगे, XC if you prepare for XC, for at least दो subject वो बहुत अच्छे हो जाएंगे and you can give mechanical. सो No doubts उसमें इशू नहीं ओके, होगा. तो एक्जी के प्रीवियस पेपर्स वगैरह अपने वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड किए थे या फिर क्या? हाँ या सो आपने आईआईटी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं लास्ट 10 इयर्स के पेपर तो, आई हाँ. Yeah. You will get it. XC was started, I feel, the first paper was in 2007 or 8. उसके onwards 13 years paper होते हैं. Solutions के लिए, you need to solve it. The solution is sadly, you'll तो just get the आपके papers. आपके पास कोई ऐसे पीडीएफ्स और मटेरियल्स या शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं एक्जी ब्रांच के लिए, जो लाइक कुछ प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस वगैरह आपने प्रिपेयर किए हैं, अगर आपको चांस मिले? Sure, no problem. चलेगा. Yeah. So definitely I will connect you through the one Telegram channels. तो आप उस Telegram channels पे एक्जी ब्रांच के लिए जो भी मटेरियल्स होगा आपके पास, जो भी आप अवेलेबल करवा सकते हो, आप Sure. उनको अवेलेबल करवा सकते हो। एंड डेफिनेटली कई स्टूडेंट्स हो सकता है आपसे क्यूरी पूछे, तो आप उनका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा रिगार्डिंग दैट। तो आपने जो प्रिपरेशन की, तो जैसे में 4 सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया, तो टेक्निकल और नॉन टेक के 2 सब्जेक्ट हो गए, टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट हो गए, तो दोनों को टाइम कैसे डिवाइड किया, उसका क्या प्लान था आपका? मतलब स्टूडेंट्स को ये क्यूरी आ रही है, तो उनका क्या प्लान था, आपका क्या प्लान था कि टेक्निकल को कैसे मैनेज किया और आपने नॉन टेक को कैसे मैनेज किया, एप्टीट्यूड और मैथ्स को? टेक्निकल का मैं बोलूंगा, एनी रिसोर्स यू आर यूजिंग ऑनलाइन, एज्यूम, क्योंकि मैंने ऑनलाइन से प्रिपरेशन किया था, सर के चैनल भी फॉलो किया था मैंने. सो आई थिंक सर का नोट्स फॉर द सब, फॉर द, प्लीज लाइक अपना अगेन रेफर द गेट ब्रोशर. उसमें प्लीज सब्जेक्ट्स लाइक द सी द टॉपिक्स, देयर आर सम टॉपिक्स विच आर वेरी एक्सक्लूसिव टू एक्सी, सो वो मिलने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट फॉर द अदर टॉपिक्स यू कैन ऑलवेज रेफर टू सर्च लेक्चर्स, क्योंकि वो ओके, दे आर आई थिंक मोर देन सफिशिएंट. अदर देन दैट वो स्पेसिफिक जो रहेंगे, बहुत स्पेसिफिक केसेस रहते हैं, देयर आर टॉपिक्स व्हिच यू वोंट गेट, बट वो थोड़ा यू हैव टू जस्ट सर्च अराउंड, और एल्स देयर इज नो अदर प्रॉब्लम. ओके। सो आपने टाइम कितना दिया था, मतलब जैसे एक्जी ब्रांच के लिए कितना टाइम दिया, और एक्जी ब्रांच में जो टेक्निकल है उसको कितना टाइम देते थे डेली, और जो नॉन टेक है उसको उसको कितना टाइम देते थे डेली? मतलब आपने कोई टाइम डिवाइडेशन किया था, कुछ प्लान था आपको उसके ऊपर? Yeah, so actually, since there are only again two subjects, so many people can have that false feeling कि यार ये हो जाएगा करके. But I will suggest please keep studying it as seriously as if you would give ME का paper, क्योंकि उतना जितना तैयारी रहेगा उतना अच्छा. And I suggest before December, like latest, since we are already like 10 days into November, December 15 तक आप if you can complete your portion, it is very easy, you can do it. आई वुड से, अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो 2 सब्जेक्ट लोगे, तो उसमें एक सब्जेक्ट आप रखना. एक सब्जेक्ट इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर लेट्स से 15 days, यू स्टडिंग इट, आई वुड से डिवोट 2 hours, एटलीस्ट 2 hours, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट है तो हो जाएगा. और एल्स, एंड फॉर मैथ्स आई वुड से मैथ्स कीप डूइंग इट सिंस द डे यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन. मैथ्स हमेशा कांस्टेंट, मैथ्स और एप्टीट्यूड शुड बी कांस्टेंट. वरना वो कैसे रहेगा, you will study it and then you'll forget it later, and revision is very important. सिद्धार्थ, वन थिंग आई वांट टू आस्क, जो मेरे से जनरली काफी स्टूडेंट ने क्यूरी पूछा था कि आपसे आईआईटी कब पूछता है कि मतलब एग्जी में आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने होते हैं? क्योंकि काफी स्टूडेंट ने जब फॉर्म फिल किया है तो उस टाइम कोई भी उनसे इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई थी कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो वो कब पूछा जाता है आपसे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में पेपर देना है? हाँ या, सो दिस इज अगेन, आपको जब पेपर देने जाओगे, देयर विल बी डिफरेंट टैब्स, 7 टैब्स रहेगा. यू जस्ट क्लिक ऑन द टैब एंड यू गिव द पेपर. आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू डोंट हैव टू गिव योर सब्जेक्ट तो चॉइस. ओके, तो वहां पे आपसे 7 सब्जेक्ट चूज करवाए जाते हैं या सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं? मतलब आपको सब किसी सब ऑब्जेक्ट सब अवेलेबल रहता है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. यू जस्ट हैव टू क्लिक. वो जैसे टैब्स रहेंगे, एप्टीट्यूड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी में देयर विल बी 7 टैब्स. आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन द सो टैब एंड यू गिव द ओके, paper. सो Every अगर paper मान has 35 questions.
every ओके सो subject, I'm sorry. या सो अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि मैंने गलती से फ्लूइड मैकेनिक्स के 4-5 क्वेश्चन कर दिए और फिर मैंने शिफ्ट करके मैं थर्मोडायनेमिक्स के 4-5 क्वेश्चन शिफ्ट कर रहा हूँ और फिर मैंने एक और तीसरा सब्जेक्ट के भी 4-5 क्वेश्चन कर दिए, तो ऐसा उसमें कैसे बचेंगे मतलब हम लोग, क्योंकि हमें कैसे पता नहीं, चलेगा? अच्छा एक बार it's not हमने, possible. अगर आपने एक बार टेब ओपन कर लिया उन 7 में से, तो फिर आप एक बार आंसर करना शुरू कर दोगे तो फिर आपका अगले टेब आई थिंक खुलेंगे ही नहीं फिर आपके 2 टेब के अलावा। Yeah. Once you start giving the answers, you can open the tabs, but once आपने क्लिक कर दिया, या तो आपको आई थिंक आपको क्लियर सिलेक्शन करना पड़ेगा, देन यू कैन मूव, वरना आप जैसे ही सेकंड सब्जेक्ट का चॉइस लॉक कर दोगे ना, बाकी सब वो हो जाते, यू कांट गिव द आंसर्स। ओके मतलब 7 में से आपको 2 पे क्लिक करना है, तो पेपर भी हम्म। नहीं देख सकते आप पहले, मतलब 7 के सबके पेपर भी नहीं देख सकते आप मतलब? नहीं, पेपर देख सकते हैं, बट यू कांट आंसर इट। ओके सो मतलब हमें क्या करना है कि जो 7 टेब हमारे आ रहे हैं, मतलब मेरा हम्म। मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस है एक्जी ब्रांच के बारे में, मुझे नहीं पता है ज्यादा कैसे होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट को बहुत क्यूरी था, कॉमन क्यूरी था, तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछने की कोशिश की है कि एक्चुअली में क्या करना है। हमें मतलब एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, मैथ्स का सेक्शन होगा, उनको हम खोल लेंगे। हम्म। उसके बाद जो एक्जी का सेक्शन होगा, एक्जी के हम्म। सेक्शन में आप क्या करेंगे, 7 टेब थे लास्ट ईयर, हो सकता है इस बार आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन उसमें होते हम्म। रहते हैं। तो जो एक्जी के मान लीजिए 7 टेब हो, उन 7 टेब में से हम एक सब्जेक्ट के टेब को खोल के उसका पेपर देख सकते हैं। फिर अगर हमने चूज कर लिया कि मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो फिर हमारे ऐसे अगले सब्जेक्ट खुलेंगे ही नहीं, फिर हमें मतलब दो को हम देख सकते हैं। एक बार हम्म। व्यू हम सबका कर सकते हैं, लेकिन आंसर हम दो को चूज करना पड़ेगा कि इन दो। दोनों का हम आंसर कर रहे हैं। या डेफिनेटली आई हाँ। गॉट दिस पॉइंट। होपफुली ये वाली इन्फॉर्मेशन आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं की है, ठीक है, किसी भी जगह पे आज पहली बार ये डिस्क्लोज हुआ है। आपके टाइम पे ऐसा था, हो सकता है आने वाले टाइम फ्यूचर में सॉफ्टवेयर में हाँ। कुछ चेंज आ जाए, सबके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो अब इसके अलावा सिद्धार्थ, आपने मतलब एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या फॉलो किया, मतलब लास्ट ईयर सभी ब्रांच के प्रीवियस ईयर्स किए या फिर क्या प्लान था आपका, मतलब स्पेसिफिक किसी लेक्चर्स? Yes. So again, sir, again, आपका lectures I had followed, and the other thing is previous year papers are very important, क्योंकि even though like it's not going to repeat that much, but you'll get an idea कि ये सब like this is recurring. जैसे thermodynamics में I'll say real gases, they are not as frequently asked in mechanical as they have been asking in XC. Real gases is a very like बहुत like हमेशा एक या दो क्वेश्चन रहते ही है, and they carry a good weightage. वैसे ही हो गया। जैसे एप्टीट्यूड भी, एप्टीट्यूड इज अ बिट डिफरेंट थोड़ा सा। ओके, मैथ्स का लेवल इट्स अ बिट डिफिकल्ट देन मैकेनिकल पेपर और एनी अदर पेपर, एंड एप्टीट्यूड इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा लगेगा कंफ्यूजिंग। सो आई वुड से कि आप प्रीवियस ईयर करोगे सर, तो एप्टीट्यूड आप एक्सी का स्पेशली आप प्रीवियस ईयर करोगे तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस रहता है, बट अगेन देयर इज अ पैटर्न, नॉट दैट रिपीटिंग, बट यू विल गेट एन आइडिया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस एक्सी का रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, आपको लाइक यू वोंट गेट इट, सो प्रीवियस आर द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। आई वुड से ओके यू क्रिएट एन एक्सेल शीट एंड लाइक आप जस्ट सॉल्व कर रहे हो, सब ईयर्स का ईयर्स लिख दो एंड द क्वेश्चंस। सो जो जो आपने किया है, तो आपके पास एक रेफरेंस भी रहेगा कि ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, आप रखोगे तो इट वुड बी गुड, वो बार बार आपको एक ही चीज सॉल्व नहीं करना पड़े, ओके यू सो कैन जस्ट गो बैक एंड व्यू द या सॉल्यूशन। सो सिद्धार्थ, फॉर मैथमेटिक्स आपने कौन से लेक्चर फॉलो किए थे, क्या प्लान था आपका? बिकॉज आपने केवल 4 सब्जेक्ट फॉलो किए हैं और किसी इंस्टीट्यूट को भी आपने फॉलो नहीं किया था उस टाइम पे, तो मैथमेटिक्स के लिए आपका क्या था, मतलब आपने जैसा मुझे बताया है मैथमेटिक्स में क्या लेक्चर फॉलो किए, हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ा, क्या किया आपने, जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, सो फॉर मैथ्स, मैंने मैथ्स के लिए आपका लेक्चर्स देखा था, मैंने आई फॉलोड योर लेक्चर्स, एंड वही मैंने आई ओपन द सिलेबस अगेन, एंड सिलेबस में जो जो आपके टॉपिक्स थे मैंने वो किए। जो टॉपिक्स वर वेरी लिमिटेड, आई टू डायरेक्टली यूट्यूब और गूगल देम एंड आई हैड टू लर्न, तो ऐसा ही था, ओके क्योंकि सो वो कहीं जैसे अवेलेबल नहीं, वो दिख या नहीं रहा। लास्ट 1 ईयर से आई थिंक मैं अवेलेबल था, और सिद्धार्थ जैसा मुझे याद है आपने क्यूरी भी पूछी हुई थी कमेंट सेक्शन में काफी क्वेश्चंस में, अभी भी वो हम्म। दिख जाएगी जो हम्म। स्टूडेंट को लग रहा है कि मतलब शायद ये टच में नहीं थे, तो सिद्धार्थ के नाम से आई थिंक काफी काफी वीडियोज में क्यूरी भी दिख जाएगी, और मैंने रेस्पॉन्ड भी किया था उस टाइम पे। हम्म। तो सिद्धार्थ मतलब जैसे हम्म। आपने वीडियोज देखे थे, उनसे क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? मेस के वीडियो जो मैंने डाले हुए थे उनको देखा था जो आपने?
सर या सो एक्चुअली कैसे था कि आई कम विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव कि ऐसा नहीं था कि पिछले साल का मैंने कुछ पढ़ाई किया है तो मैंने पूरा मतलब पूरा फ्रेशली किया था। सो एक्चुअली आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल। स्क्रैच से अपने स्टार्ट किया था, सो समझ में आ रहा था। सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू लाइक फ्रॉम स्क्रैच दे वांट टू डू इट विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, इट्स आल्सो गुड। नॉट ओनली फॉर गेट, आई वुड से आपका यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ज्यादा, इट विल बी मोर देन। सो सिद्धार्थ, बेसिकली मैं मतलब ये जानना चाहूंगा आपको, जो कुछ टॉपिक जो मैंने कंप्लीट नहीं करवा रखे थे वहां पे, उसको कैसे मैनेज किया? जैसे आई थिंक जो कुछ टॉपिक गेट 2020 से पहले कंप्लीट नहीं थे, तो उनको कैसे मैनेज किया आपने मेस में? सर वही आई टू यूट्यूब और गूगल इट। अन अकेडमी पे भी लेक्चर्स थोड़े अवेलेबल थे तो उस पे मैंने थोड़े फॉर इनफैक्ट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए एंड मैंने ये अन अकेडमी पे ये देवेंद्र नेगी सर का मैंने या फॉलो किया था। नेगी सर। उनका भी बहुत इट्स गुड। ओके। यस, इट्स गुड फॉर ओके। एक्सी स्टूडेंट्स, आई वुड रेकमेंड, ही इज रियली गुड। सो डेफिनेटली देवेंद्र नेगी सर भी फर्स्ट रैंकर थे एक्जी में, तो उनका भी काफी अच्छा यस, एक्सपीरियंस रहा या है, एंड ही इज आल्सो ए गुड टीचर। सो बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब बेसिकली ऑनलाइन किया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स को ये ट्रस्ट नहीं आता कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि यार आपके पास केवल 4 ब्रांच की प्रिपरेशन आपको करनी थी और आपने ऑनलाइन ही सारी प्रिपरेशन की। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स किसी अच्छे एडुकेटर से आपने पढ़ लिया, या फिर जहाँ पे आपको मेस मिल गया वहां पे आपने कवर कर लिया। तो आई रियली थिंक कि आपने मतलब मुझे वापस याद किया, और मुझे आपका मैसेज मिला और आपने मुझे लिख के जो भेजा था कि सर मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आपके लेक्चर फॉलो किए थे, तो इट्स मेक मी प्राउड कि मतलब एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई ट्राई माय बेस्ट टू यस, ऑलवेज हेल्प यू टू अदर स्टूडेंट फॉर द यस फील्ड। सर। सो एग्जी के लिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेरी पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है, वो अगर एक्जी का टेस्ट सीरीज वगैरह तो उसको कहीं पे मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पेशली एक्जी के बेस्ड टेस्ट तो उसको कम ही मिलते हैं। तो आपने मतलब उसको कैसे डील किया? मतलब आपने जैसे अनअकैडमी पे भी काफी टेस्ट क्विजेज वगैरह होते हैं, तो आपने क्या ये किया था कि मतलब एक्जी के लिए एक्जी की जगह आप जो सब्जेक्ट एक्जी में पूछे जाते हैं उन सब्जेक्ट के केवल टेस्ट दिए आपने, या फिर क्या प्लान किया था उसके लिए आपने? ये सो टेस्ट सीरीज जैसे ही मैंने ये लिया, मेरे पास मैकेनिकल का भी प्रीवियस ईयर था। सो लाइक आई थिंक सॉल्विंग, आप एक सब्जेक्ट, आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे इन अ सब्जेक्ट, आई वुड से कि जैसे टॉपिक वाइज रहता है, टॉपिक वाइज क्विजेस रहते हैं जो टेस्ट सीरीज में, वो मैंने, हाँ आपने जैसे बोला कि इफ आई एम लाइक ओनली डूइंग सॉल्विंग ओनली फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, वही सॉल्व किया था, एंड मैथ्स का जो टेस्ट सीरीज का था, ओनली दोस एक्सक्लूसिवली। एंड इवन मैकेनिकल सिंस एक्सी का नहीं रहता है, मैकेनिकल का ही सॉल्व करना हो रहता है। एंड द ओनली टेस्ट सीरीज इज कि आप टाइम करके यू प्रिपेयर वेल इनफ। आपने दिया रहेगा, आपने सॉल्व किया रहेगा पहले भी एक्सी का पेपर लाइक व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, बट आई वुड सजेस्ट आफ्टर योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट, जनवरी में प्लीज टेक ए एक्सी पेपर। एंड आपका जो टाइमिंग, देर आर 2 स्लॉट्स राइट, 9 to 12 एंड 2 to 5। तो आप आई वुड से कैसे ऑल्टरनेट स्लॉट्स में वैसे ही माइंडसेट में बैठ के वैसे ही पेपर जितना आप क्लोज दे सकते हो, सिंस अभी तो आप टेस्ट सीरीज बाहर जाके देना पॉसिबल नहीं है। सेट अ टाइमर एंड सॉल्व इट ऑनेस्टली, दैट इज ऑल आई कैन से। देयर इज नो अदर। फॉर टेस्ट सीरीज का सबसे क्लोज एक्सपीरियंस आपको प्रीवियस पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लो, आप सॉल्व करते 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 रहो, ओके। दैट ओके। इज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। ओके। एंड ऑफ कोर्स सो सिद्धार्थ, आपने रिवीजन के लिए आपका क्या प्लान और स्ट्रेटजी था जो आपने फॉलो किया था? लाइक 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो कितनी बार आपने रिवीजन कर लिया था, और स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कितना रिवीजन करना चाहिए? आप क्या शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? मिनिमम आई वुड से आप जैसे मैकेनिकल के लिए स्ट्रैटेजी से फॉलो करते थे, फर्स्ट यू मेक नोट्स, देन यू मेक शॉर्ट नोट्स, एंड उसके बाद एक पूरा एक फॉर्मूला, एक ही पेज में आपका पूरा एक फॉर्मूला रहना चाहिए, पूरा मतलब द एंटायर सब्जेक्ट आपका फॉर्मूला रहेगा। सो फॉर्मूला पेज तो आप प्लीज देखो, आफ्टर यू कंप्लीटेड यू हैव टू रीड इट एवरी डे, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी रहता है, आप भूल जाओगे, एग्जाम डे पे याद रहना चाहिए। एंड शॉर्ट नोट्स आई वुड से जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आप बना रहे हो, जैसे लाइक आई हैव मेड दिस टॉपिक फॉर दिस टुडे, since tomorrow if I'm going to cover a new topic, I would suggest please start read the आप like it would hardly take 5 minutes, और मतलब 5 minutes भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब टाइम लगेगा। आप एक बार पढ़ लोगे ना, रोज जैसे पढ़ोगे तो एक्यूमुलेट होता जाएगा, वरना कैसे रहता है, आप नोट्स बना लोगे एंड आप बाद में इफ यू रिविजिट
एट द एंड ऑफ योर सब्जेक्ट इफ यू हैव डन इट, तो आपको बहुत चीजें याद नहीं रहेंगी, तो ये आप रोज पढ़ोगे तो आपके फ्रेश रहेगा कि मैं ऐसे याद रखूंगा, ऐसे याद रखूंगा। शॉर्ट नोट्स, या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आफ्टर कंप्लीटिंग अभी आपके पास टाइम नहीं है तो लाइक आई वुड सजेस्ट अगेन शॉर्ट नोट्स ये रहेगा। ऑनलाइन रिसोर्स तो बहुत रहता है, सर भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, एंड आई वुड बी हैप्पी टू लाइक मेरे मेरे पास जो नोट्स है अभी आई एम वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड नो ओके इश्यूज। श्योर, आपको जो नोट्स वगैरह है वो आप शेयर कर दीजिएगा काफी स्टूडेंट्स का, जो कि स्टूडेंट्स क्यूरी लिख रहे हैं। डेफिनेटली मैं अगले चैट में उनका आपके साथ एक और सेशन करवा देंगे जो लाइव होगा, क्योंकि जो लाइव चैट में लिख रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो हम उनको क्यूरी का आंसर नहीं कर सकते। तो सिद्धार्थ, मैं आपको आपने फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स चूज किया था, तो मैं ये बताना चाहूंगा जो थर्मोडायनेमिक्स और जो फ्लूइड मैकेनिक्स चूज कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सिद्धार्थ काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो उनसे आप सिद्धार्थ से कनेक्टेड रहिए, कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं अपनी क्यूरी वगैरह, कुछ भी जो सिद्धार्थ से आप पूछना चाहते हैं। एंड सिद्धार्थ, वन मोर थिंग, कि आप कुछ एक्जी ब्रांच के स्टूडेंट्स को एंड में कुछ आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, आप अपने कुछ पॉइंट शेयर करना चाहो, आप उनको शेयर कर सकते हैं कि जो पेपर दे रहे हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेपर लेवल टफ आता है क्योंकि मैकेनिकल से टफ आता है, तो क्या जो स्टूडेंट मैकेनिकल का भी दे रहे हैं और एक्जी का भी दे रहे हैं, तो उनको कैसे डील करना चाहिए, मतलब टफ क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या उनको फॉलो करना चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली आप बताइए, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो। Okay, so sir, yeah, so the thing is, even though the paper is difficult, मैंने starting में बोला रहेगा थोड़ा difficulty रहता है, but it should not scare you, क्योंकि जो लोग XC specifically दे रहे हैं, अभी there are people instead of like giving 8 subjects, you're giving 2 subjects, which gives you more than enough time to prepare. आप पढ़ सकते हो, आपको कोई difficulty लग रहा है, you can always have like you can always आप like lecture देख सकते हो, you can rewatch the lecture, and even if it's not like getting cleared, you can just go and read a reference book, and don't read the, now you don't have the time to read the entire reference book, you can't read जो चैप्टर है, आपको समझिए एंट्रोपी में कुछ इशू आ रहा है, तो आप यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट, पीके नाग, लाइक फॉर एग्जांपल दैट बुक इज रियली ग्रेट, any standard reference book doesn't have to be that, जो recommended रहते हैं books जो recommend किए थे सर ने, you can read those or just the topic, and देखो आप try करो solve करने का, if you I am it's more than enough, difficulty नहीं रहता, the depth is more, there are more topics, थोड़े topics ज्यादा रहते हैं, that's it, ज्यादा नहीं होता, ओके it's very एंड easy, सिद्धार्थ, you can एचजी do it. ब्रांच का आपने अच्छा रैंक लिया, 37th रैंक आपने लिया, तो डेफिनेटली आपने काउंसलिंग वगैरह करवाई थी, तो आपने कैसे अप्लाई किया, आपको कैसे पता चला कि कौन कौन सी ब्रांच में एक्जी का स्कोप है नहीं? तो काफी स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है कि हम आईआईटी में कौन कौन सी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रैंक काफी अच्छी है, तो उस हिसाब से आप कौन कौन से आईआईटी में आपने अप्लाई किया और क्या क्या आपका एमटेक का एडमिशन का प्रोसीजर रहा, मतलब किन किन ब्रांच में, किन किन कोर ब्रांचेज में आपका अप्लाईकेबल होता है, किन किन में नहीं होता है, या फिर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आप शेयर करना चाहो? स्टूडेंट्स के माइंड में ये सबसे बड़ी क्यूरी चल रही है अभी। Okay, so up till year 2019, मतलब मैं sorry 2019, this year 2020, जब मैंने अप्लाई किया था, so you can apply at almost any old IIT, IIT Bombay is IIT Bombay for sure, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर, ये पांचों पास तो कर ही सकते हो, एंड आई डोंट थिंक यू विल बी गोइंग, अगर आपने इतना वो कर लिया तो you won't be needing anything beyond this. So as for specifically, I had applied for IIT Bombay and IIT Kharagpur, nothing else. But IIT Bombay, mechanical, the entire department was open. ME1, ME2, and ME3, thermal, design, and production. It was open. My department, material science was open. Material science, yeah, material science भी पूरा खुला रहता है, and operations research, almost all, you can say almost all the branches except the XE score, there's no issue. Again, but one thing you have to be wary is कि आप जब spot round, if in case आपका spot round तक जाता है, so spot round में मैकेनिकल डिपार्टमेंट फॉर दिस, लाइक at least till this year, I don't know what will happen next year, but कैसे करते थे स्पॉट राउंड में, they don't accept XE score anymore for spot round. ओके Regular rounds it's open, yeah. ओके So सो I उतना बेसिकली issue नहीं आएगा. बेसिकली आई थिंक अगर जो एमटेक करना चाहते हैं किसी टॉप आईआईटीज में, उनके लिए तो एक्जी काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, Yes, क्योंकि अगर वो yes, आईआईटी yeah. बॉम्बे में थर्मल भी अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर दूसरी ब्रांच भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तो फिर Mhm. डिफरेंस यही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कब अप्रोक्सीमेटली आपने अप्लाई किया था इन ब्रांच में, या फिर
मतलब टॉप केवल जो कुछ रैंकर्स होते हैं 110 उन्हीं को मिलता है, या फिर क्या मतलब क्राइटेरिया होता है जो टॉप ब्रांच में अप्लाई करते हैं तब? ओके, सो मेरा हाँ, सो ये है कि फॉर थर्मल एंड ऑल यू हैव टू लाइक रियली वेट लाइक 37, इट्स अ गुड रैंक बट यू हैव टू वेट, आई नैरोली मिस्ड इट, बट सिंस मेरा मटेरियल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब आई ऑल्सो आई गॉट व्हाट आई वांटेड, सो you you can do it, yeah, it's there's no issue, you can work like आप थोड़ा भी ऐसा मिनिमम एफर्ट डालोगे, जस्ट कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका हो जाएगा, you'll get the branch you want. ऐसा कोई ब्रांच नहीं जो एक्सेप्ट नहीं करता है, एटलीस्ट आईआईटी बॉम्बे में ऑलमोस्ट एवरी branch accept from and even for civil engineering, I think ocean engineering एक है for people who are interested in naval architecture. IIT Bombay also has a program, and even that branch accepts the XE score. ओके ओके, सो दैट Yes, वाज द sir. नाइस थिंग्स कि जी का भी काफी बड़ा स्कोप है अगर कोई मास्टर्स में Hmm. देना चाहते हैं। और इस बार ऐसा भी है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट एक्जी भी दे सकते हैं, तो उनके लिए तो एग्जाम की डेट भी डिफरेंट है। तो इवन जो Hmm. Hmm. मैकेनिकल का पेपर दे रहे हैं, मान लो उनको 10 दिन मिल जाते हैं एक्जी के लिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 डेज भी मिलते हैं, तो वो जो Hmm. चार दो सब्जेक्ट चूज करके उनको अच्छे से वापस रिवाइज करके और उनपे थोड़ा टफ क्वेश्चन एक्जी के पुराने पेपर लगा के भी एक्जी का पेपर दे सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपने तो जैसा Hmm. 2 ही आईआईटी में अप्लाई किया था, ऐसे वेराइटी ऑफ आईआईटीज में अगर वो अप्लाई करे तो किसी अच्छे आईआईटी में वो एमटेक का एडमिशन मिल ले सकते हैं कोर ब्रांचेज में, Hmm. इवन अगर Yeah. वो मैकेनिकल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो भी। तो डेफिनेटली Hmm. काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने स्टूडेंट्स के लिए बताई है सिद्धार्थ, एंड आई रियली लाइक कि मतलब स्टूडेंट्स को ये सब चीजें बेनिफिट देगी। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें टेलीग्राम ग्रुप और बाकी माध्यम से। जो स्टूडेंट्स आपसे कमेंट Sure. सेक्शन में क्यूरी पूछे तो ट्राई कीजिएगा उनको रेस्पॉन्ड करने का, कि आपको वो Sure. मतलब वो करें। और एक लास्ट क्यूरी स्टूडेंट्स के माइंड में जो आती है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक्जी ब्रांच से अगर हम जाते हैं कोर मतलब ब्रांच में, जैसे मैंने थर्मल आईआईटी ज्वाइन किया, तो क्या मेरे एमटेक में कोई इश्यू होता है कि आप एक्जी से गेट देके आए हो या मैकेनिकल से गेट देके आए हो, ऐसा कुछ? No, no, there's no issue. You just become another student in the class. There's no issue. कुछ तो ओके इशू ओके, नहीं होता. सो बेसिकली आपके लिए वो मैटर नहीं करता है, जैसे हम इंजीनियरिंग में जाते हैं हिंदी मीडियम से आए इंग्लिश मीडियम से आए, यू आर जस्ट ए नहीं. स्टूडेंट। सो जो Yeah. सीबीएसई से हो आरबीएसई से हो, वो डजंट मैटर। सो डेफिनेटली सिद्धार्थ, आपने काफी ज्यादा टाइम दिया अपना और यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर स्टूडेंट डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बार कमेंट सेक्शन देखिएगा एंड उनका Yeah. रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। एंड बाकी जो स्टूडेंट उनको अगर मेरे से कोई क्यूरी है तो वो मुझसे भी पूछ सकते हैं। एक्जी ब्रांच की Yes. प्रिपरेशन में अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो मेरे साथ AR37 है, जल्दी ही मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ कि AR14 भी अवेलेबल हो। एक AR14 है, वो भी मेरे टच में आए, तो उनको भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे एक्जी ब्रांच के जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके आंसर मिल जाए। क्योंकि अभी मैं खुद मैकेनिकल का हूँ तो इतनी क्यूरी मेरे पास थी नहीं, जितनी क्यूरी भी मुझसे स्टूडेंट ने अब तक पूछी थी मैंने सारी कोशिश की है सिद्धार्थ से पूछने की। अगर आपको और भी ज्यादा कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर क्यूरी अच्छी हुई और आपको मुझे लगा कि क्यूरी स्टूडेंट्स को नीड है तो मैं सिद्धार्थ को एक बार और बुलाऊंगा सेशंस में और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तो सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच कि आपने इतना यूजफुल टाइम दिया अपना और स्टूडेंट्स को गाइड किया। एंड आपका पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम आई थिंक जून सेशन या फिर इस तरीके का इंटरव्यू आपने दिया है, तो आपका क्या Yes. एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट को गाइड करके? मतलब आपकी वजह से काफी सारे थाउजेंड ऑफ यूथ को फेस में स्माइल आता है कि मतलब आपने उनको गाइड किया या फिर उनको कुछ सीखने को मिला है। तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर सेशन से? Sir, it was really great, and any help I could do, because even I was in your position, जो देख रहे हैं, मतलब आप करोगे, like if you put in your effort, आपको मिलेगा जरूर. There's nothing's going to stop you. And any help you want, anything I can do, anything I can do, please आप सर के थ्रू आप बोलिए. I'll definitely try from my end to resolve your issues. आप कुछ भी इशू रहेगा तो you can ask me. There's no problem. और सिद्धार्थ, अकॉर्डिंग टू माय सजेशंस की जो स्टूडेंट्स अभी एक्जी ब्रांच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज अन अकेडमी पे Yes. सारी अच्छी अच्छी चीजें उनको मिल जाएगी। तो जो Yeah, yeah. क्या सारा कंटेंट उनको मिल जाएगा, जैसे आपने भी देवेंद्र नेगी सर को फॉलो किया था, मैं इसमें मेरे लेक्चर्स Yes. आपने फॉलो किए जैसा आपने बताया। Yeah. तो डेफिनेटली हाँ. 4 ब्रांच है तो आपको डिफरेंट जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, अन अकेडमी से आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अन अकेडमी काफी हेल्प भी कर रहा है, आपने भी ऑब्जर्व किया है Yes. ड्यूरिंग योर Yeah, yeah, प्रिपरेशन। yeah. सो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि वो अन अकेडमी से कनेक्ट रहे या फिर मतलब फॉलो करें?
कैसे फॉलो करें, मतलब कैसे हेल्प कर रहा है अनअकैडमी, इसके बारे में स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगे आप? अनअकैडमी का जो या सो एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन अनअकैडमी इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। आप कुछ डाउट पूछोगे, कुछ भी आपका डाउट्स तो रिजॉल्व होगा ही होगा। एंड कंटेंट का क्वालिटी इज लाइक टॉप ऑफ द क्लास। देयर इज नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग यू Because नीड टू हैव due to the high demand of the education, pandemics के पीरियड में जब एजुकेशन हमारा बिल्कुल स्टॉप हो गया था, उसमें अनअकैडमी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया और स्टूडेंट्स को इतनी हेल्प यस करने की कोशिश की है। यस एंड जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, वो भी, उनको कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं, अगर वो जा नहीं पाते हैं, मतलब किसी बिग सिटी में नहीं जा पा सकते, किसी बिग जगह पे जाके तैयारी करेंगे, इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, तो वो रीजनेबल चीजों में वो अनअकैडमी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर जो अच्छे टीचर है वो तो अब अनअकैडमी पे आ ही चुके हैं, जो एग्जैक्टली वेरियस प्लेटफॉर्म्स के एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्लस पे अनअकैडमी में पढ़ाई रहे, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सिद्धार्थ से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो भी आपसे पूछेगा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें अवेलेबल करवाता रहूँ, और जैसा कि एक्जी के लिए मुझसे काफी ज्यादा क्यूरी पूछी जाती थी, तो मैं उनका ज्यादा आंसर भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे उस ब्रांच का ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन आज मैंने एक स्टूडेंट्स को पकड़ा, जैसे मुझे दिखा कि ये स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है, मैंने डायरेक्टली सिद्धार्थ को इनवाइट किया कि सिद्धार्थ के थ्रू आपकी हेल्प कराने की कोशिश करता हूँ, आप हमेशा मेरा जो हेल्पिंग नेचर है उससे आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सो सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। या एंड मुझे भी काफी लगा कि फर्स्ट टाइम एक मैंने ऐसे स्टूडेंट का लेक्चर लिया है जो अच्छी रैंक लेके आया, और डेफिनेटली इंटरव्यू लिया है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लेके आया, और उसने मेरे लेक्चर भी फॉलो किए हुए हैं, तो इससे सो प्राउड या फॉर मी टू ज्वाइन योर इट वाज इट लेक्चर। लाइक आपका बहुत बड़ा होता है। थैंक यू सो मच सर, वेरी बिग क्रेडिट। सो होप कि इस बार अगली बार भी मुझे जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी स्टूडेंट आप ही की तरह टच में करें, एटलीस्ट टीचर को श्योर याद रखना, श्योर मतलब जो नॉलेज प्रोवाइडर है उनको याद रखना काफी बड़ा इश्यू है, तो आपने मतलब वो चीज याद रखी, तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी। तो उम्मीद करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अच्छा स्कोर करें, और वो भी मुझे कांटेक्ट करें इस पर्टिकुलर फील्ड में कि सर लास्ट ईयर आई वॉच योर लेक्चर्स, so that will be very beneficial for the students, and definitely it's give me the good feeling that I am doing the right things. Okay, so thank you Siddharth for joining these sessions, and यस सर yeah, uh, I want to share at the end, best of luck all of the students. I will try to provide you the more informations about the XG through the variety of resources, like Siddharth will also help you, and definitely these sessions will we will continue in further too. Okay, so whatever query you have, just put in comment sections, Siddharth will try to answer them, and definitely you will get a various benefit from the Siddharth. He will also share their material from the various sources. Through the me, I will share their material after taking them. Okay, so have a nice day. Have a nice day, Siddharth, and take care. Good night. Okay. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू या